दवाइयों का 100% पक्का घरेलू उपाय मिल चुका है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस नीम की छाल को पानी में डाल दो, फिर कमाल देखो। आप सोच नहीं सकते कि झाइयाँ आपकी यूँ ही चली जाएँगी। और नीम की छाल आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि नीम का पेड़ हर जगह होता है। और नीम 2 तरह की होती है, एक बकैना टाइप का होता है, उसको नहीं लेना है और नीम ही लेना है आपको, ठीक है? उसको करना क्या है, उसकी छाल जो है उसको फ्रेश पानी से धुल लेना है आपको। धुलने के बाद करना क्या है आपको, नारियल तेल लेना है, वो भी 2 ड्रॉप्स, उसमें इसको घिसना है, ठीक है? चाहे तो आप पानी में भी घिस सकते हैं, बट मैंने इसको यहाँ नारियल तेल में ही घिसा है, क्योंकि नारियल तेल गर्मियों में हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। और घिसते ही रहना है, थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, बट पूरा घिस जाएगा ये। जब ये पूरा घिस जाएगा तो इसका जो एक क्रीमी टाइप का टेक्सचर बन जाएगा, वो हमें चाहिए इस तरह से। अब आप ये कहेंगे ये चिकना-चिकना फैला-फैला क्यों है? भाई इसमें कोकोनट ऑयल पड़ा है, इसलिए ये इस तरह से लग रहा होगा। हमारे दादी-नानी के ज़माने में जब फोड़े फुंसी हो जाते थे, तो ये नीम की छाल ही लगाई जाती। हमारे फेस पर झाइयाँ क्यों हो जाती? कभी-कभी हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से, कभी-कभी सर्दी-गर्मी, मेरे तो गर्मियों में झाइयाँ हो जाती हैं, सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती, तो ठंड गरम से हो जाती हैं झाइयाँ, ठीक है? किसी-किसी के, हर किसी की बॉडी का चीज़ें अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं, तो वो मैंने करके रख दी थी। उसके बाद हमने इसमें लिया है एकदम फ्रेश दही। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा-ठंडा दही होना चाहिए, ठीक है? ये रेमेडी आप जितनी बनाएँगे वो झाइयों पर ही लगाएँगे, अदरवाइज़ पूरी फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ-जहाँ आपके झाइयाँ हो गई हैं, चेहरा, अगर किसी-किसी का चेहरा देखा होगा आपने, कहीं व्हाइट तो कहीं ब्लैक, उस जगह ही आप इसको अप्लाई करेंगे, अन्यथा और कहीं नहीं लगाएँगे। तो दही की जगह आप दूध का भी प्रयोग नहीं करेंगे, छाछ का भी प्रयोग नहीं करेंगे, दही मतलब दही। उसके बाद जाएगा इसमें चावल का आटा। चावल का आटा हमारे स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये स्क्रबर का काम करता है। आप मार्केट वाला स्क्रबर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दरदरा, कितना भी आप बारीक पीस लो, लेकिन थोड़ा-सा मोटा टाइप का होता है, तो ये हमारे चेहरे की जो भी गंदगी होती है, उसको जड़ से जड़ काट करता है। तो हमने चावल का आटा डाल के, मैंने इसलिए ये थोड़ी बनाई क्योंकि मेरी झाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही फेस पे हैं। आपने देखा होगा किसी-किसी की झाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं, किसी के अपर लिप के ऊपर हो जाती है, किसी-किसी के फोrehead पे होती हैं, किसी-किसी की एक तरफ की गाल पे होती हैं, किसी की दोनों तरफ हो जाती हैं, अलग-अलग तरीके होता है। किसी-किसी का तो पूरा ही चेहरा काला हो जाता है। तो मैंने ये निकाल ली थी नीम की छाल। अब करना क्या है, इसको आपको चलाते रहना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप देखना चलाते-चलाते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और बहुत से लोगों ने जायफ़ल से भी ये झाइयाँ जो हैं ख़त्म की हैं, बट जायफ़ल गर्म होता है और नीम की तासीर ठंडी होती है। तो नीम की छाल गर्मियों में ज़्यादा बेटर रहेगी, वो भी ठंडे दही के साथ, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसमें 2 लौंग भी ऐड कर सकते हैं, डालना, क्योंकि लौंग की भी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है, तो ठंडा-गरम जिनकी सर्दी-गर्मी से होती है, उनके लिए ये बेटर है, और जिनके ऑलरेडी प्रॉपर झाइयाँ, उनके लिए ये बेटर है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये टेक्सचर बन के रेडी हो गया था। इसको कम से कम आप फ्रिज में 4-5 दिन तो रख ही सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद ये मैंने कपूर लिया था। ये मेरा भीमसेनी कपूर है, जो कि खाया जाता है। ये जलाने वाला कपूर नहीं है। किसी भी पंसारी के यहाँ या ऑनलाइन आपको भीमसेनी कपूर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से ले सकते हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो पे पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो देखिए इस तरह से आप इसको अब मिला लेंगे। कपूर हमने इसलिए डाला क्योंकि कपूर भी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। कपूर की तासीर बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जिनको पाइल्स होती है वो केले में ये कपूर खाते हैं, तो उसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो देखिए टेक्सचर हमारा बन के हो गया है रेडी। अब हम फेस पर इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो झाइयाँ मेरे हैं हल्की-हल्की, बहुत नहीं झाइयाँ हैं। तो इसको जब आप लगाएँगे ना, तो लगाते ही लगाते आपकी झाइयाँ जो हैं गायब होने लगेंगी, ठीक है? मेरे अपर लिप पे झाइयाँ हो गई हैं, अदरवाइज़ कहीं और झाइयाँ नहीं हैं। आप लगाएँगे तो अभी कम से कम 100% रिज़ल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामने ही सामने आपको 50-50% रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो मैं अपने फेस पर और मैंने बाल इस तरह से बाँध रखे हैं। मेरे यहाँ इतनी गर्मी है कि बहुत इरिटेशन हो रही है बाल से। इस तरह से देखो मैंने लगाया है। सिर्फ़ जो मेरे झाइयों वाला पोर्शन है मैं उसी में लगाऊँगी, अदरवाइज़ कहीं और नहीं लगाऊँगी, क्योंकि तो फिर चेहरे पर बैड इफ़ेक्ट भी हो सकता है देखिए। इसको हल्के-हल्के हाथ से आपको मसाज भी देनी, क्योंकि इसमें चावल का आटा पड़ा हुआ है इसलिए। देखिए, इस तरह से किसी-किसी की तो नाक पूरी काली हो जाती है, मेरे अपर लिप के ऊपर हैं झाइयाँ, और जब मैं इसको लगाऊँगी ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, लगाते-लगाते चली जाएँगी। मेरे गर्मियों में हो जाती हैं, बट और किसी भी मौसम में झाइयाँ नहीं होती हैं। एक झाई मेरे एक ही फ़ोरहेड के ऊपर है, तो मैंने वहाँ पर भी लगा ली है देखिए, इस तरह से। अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ, तो एक भी झाई तो मेरी दिखेगी नहीं आपको फेस पर। इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से आपको मसाज देना है और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, जिससे कि ये चीज़ें जो भी हमने इसमें डाली हैं, वो हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाएँ, ठीक है? तब तक मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करें, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाया करो। देखिए, मैंने लगाया, आप खुद देखिए ना, देखो, ये तो नहीं कहूँगी एकदम लगाते मेरी पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन हाँ, थोड़ी-थोड़ी तो ख़त्म हो ही गई हैं। अभी आपको मैं फेस वॉश करके भी दिखाऊँगी, नहीं तो आप कहेंगे कोई धोखाधड़ी है। मेरे चैनल पे आपको कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी, ये एकदम ओरिजिनल चैनल है। जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ अपने फेस पर अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। ये नहीं कि मैंने बनाती कुछ और हूँ, दिखाती कुछ और हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं है। ना ही मेरे चैनल पे इस तरह आपको देखने को मिले। आप देखिए, देखो, देखो, हल्की हुई ना झाइयाँ? हल्की हो गई हैं। इस तरह से। तो आप जब लगाएँगे ना, कम से कम 7 दिन तक आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी सारी झाइयाँ चली जाएँगी। आप सोच नहीं सकते कि ये वाला फ़ेस आपका पहले ही वाला था। तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा-सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस रेमेडी के बाद आपको झाइयों में कितना आराम मिला है, और ये बिल्कुल नया तरीका है यूट्यूब पर पहली बार।